न्यूज़ 18 इंडिया। देखिए, मैं लेफ्ट की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता हूं। जब जब देश को जरूरत पड़ी तो ये लेफ्ट पार्टियां तो चीन के साथ हक्का नूडल्स खा रही थी। 1962 का युद्ध आप याद करिए, इन्होंने तो कहा था खून मत दो हमारे देश के जवानों को। और पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा चुनाव हुए अमित जी, तो आप मुझे बताइए इनका क्या हुआ? सुपड़ा साफ हो गया, एक सीट नहीं आई और हम लोग 77 सीटें लाए, 3 सीटों से आगे बढ़ गए। तो जनता का विश्वास कहां है ये तो सबको पता है। दूसरी बड़ी बात, इन्होंने कहा 80 करोड़ भारतीयों को राशन दिया और विरोधाभास है कि भाई नौकरी उनको नहीं मिली है। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनते हैं, उन्होंने बताया ना 3 साल तक 80 करोड़ भारतीयों को राशन इसलिए दिया कि अगर कोई मुश्किल समय में है तो सरकार उसका भरोसा जीतती है, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहती है और वो कहीं गरीबी की तरफ ना धकेल दिया जाए, इसलिए सुनिश्चित करने के लिए हमने दिया। लेकिन पढ़ने लिखने में, प्रधानमंत्री जी को सुनने में आपकी रुचि नहीं है, आपकी रुचि केवल गाली देने में। आप मुझे ये बताइए, आप इतने मजबूत हैं, लेफ्ट से कहिए हमारी चुनौती स्वीकार करें। हम तो कह रहे 370 सीटें अकेले आएंगी, 400 प्लस एनडीए की आएंगी। आप बता दीजिए भारत में कितनी सीटें आएंगी आपकी? मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, मैं मान जाऊंगा। जवाब सीटें कितनी? ओके, जवाब। अभी देखिए, अभी आप बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं। आजकल मैं देखता हूं सदन में प्राइम मिनिस्टर भी फ्रस्ट्रेटेड होते चले जा रहे हैं। आज आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते, उनकी फिजिकल लैंग्वेज देखते, किस फ्रस्ट्रेशन में थे। ये फ्रस्ट्रेशन किस बात की है? आप साम दाम दंडभेद सब लगा लीजिए, आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए, आप जो है मथुरा काशी कर लीजिए, आप अपने सारे झूठों का पुलिंदा लाइए, तो आप यूपीए की कमियां बताइए, लेफ्ट को लेफ्ट ओवर कहिए, आप जो मर्जी करिए, हमें भगवान राम से डर नहीं है। लेकिन आप जो गांधी के राम को नकार रहे हैं उस बात से दुख होता है। ये जो नए नाथूराम को का राम आप लेकर के आ रहे हैं, बात इसकी होती है। तो डेवलपमेंट की राजनीति तो रही नहीं। अच्छा, आप भगवान राम आपको श्योर करता हूं, लड़ाई हो, झगड़ा हो, आर्गुमेंट हो, भगवान राम को मानते? सत्ता तो आपके हाथ से जाएगी। भगवान राम को मेरे मानने और ना मानने से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को फर्क नहीं पड़ता। इस देश में बहुत से, सुन लीजिए सर, इस देश में बहुत से हैं जो मानते हैं। चलिए, तो अगर वो मानते हैं तो उनको राम की सही परिभाषा जरूर बताइए। हाँ, तो उनको कम से कम सही राम। गौरव 30 सेकंड में जवाब। तो राम का वो मुखौटा, आपने तो राम का वो मुखौटा दिखा दिया है, वो मुखौटा बना दिया है जो नाथूराम के राम थे। हम गांधी के राम वाले हैं। ठीक है, अब गांधी के भी राम वही है। बात का मैं उत्तर दे दूं। जी बोलिए। हाँ, देखिए, जो लेफ्ट कहती थी कि राजनीति में धर्म का कोई काम नहीं है, वही आज भगवान राम को फिर से कोसने का काम कर रही है। हमें तो गर्व है कि भव्य राम मंदिर वादा किया, पूरा किया, और ये कह रहे हैं हम नर्वस है, फ्रस्ट्रेटेड हैं। अमित जी, आप मुझे ये बताइए फ्रस्ट्रेटेड कौन होगा? घमंडिया से नीतीश कुमार जी छोड़ के एनडीए में आ गए। फ्रस्ट्रेटेड कौन होगा जब इनका आपसी तालमेल नहीं है? पश्चिम बंगाल में लेफ्ट थी, कभी अब कहा जाता है लेफ्ट थी, और वहां पे ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। फ्रस्ट्रेटेड कौन होगा? घमंडिया अलायंस। भगवंत मान ने पंजाब में क्या नहीं कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे? क्या मिलिंद देवरा छोड़ के कांग्रेस पार्टी नहीं गया? सपा देखिए, एक तरफा 11 सीटों को उन्होंने कहा हम कांग्रेस को देंगे, 16 सीटों का ऐलान कर दिया। तो इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड कौन है सब जानते हैं, और इतना दमखम नहीं। ठीक है, जवाब अनुराग भदौरिया। कितनी सीटें? जी अनुराग। देखिए अमित जी, भारतीय जनता पार्टी श्वेत पत्र नहीं लाई है, आरोप पत्र लाई है। ये अपनी नाकामी छुपाने वाला पत्र लाई है, जनता का ध्यान भटकाने वाला पत्र लाई है। ये बीजेपी अपना अन्याय छुपाने वाला पत्र लाई है, और ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला पत्र लाई है। और जो कारनामे किए इन्होंने, जिनको काले कारनामे उनको छुपाने का पत्र है ये। अब देखिए इनका फ्रस्ट्रेशन की सीमा देखिए। अब एक बार भी ये आरोप, ये श्वेत पत्र लेके आए कब? जब चुनाव होने वाला 10 साल हो गए। अरे लाना था तो 2014 में लेके आते ना, जनता ने जब आपको चुना था, लाते आप श्वेत पत्र, क्यों नहीं लेके आए? अब चूंकि आपको श्वेत पत्र लाना था अपने बारे में बताने के लिए कि आपने 10 साल में देश के लिए क्या किया, ये आपको बताना था सदन में खड़े होके कि हमने देश में 10 साल में ये काम किया, तो जनता आपकी बात सुनती। आप 10 साल के शासन के बाद आपके पास व्हाइट पेपर या ब्लैक पेपर जो आपका मन हो अनुराग भाई वो लेके आइए कि आपके गठबंधन में
आरएलडी रालोद अब है कि नहीं है साथ? अरे यार, उसमें कौन सा पेपर लेकर आएंगे बताइए। अच्छा ये बताइए, अमीश जी मैं जो बात करने लगता हूं तो आप इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? जब बीजेपी वाला बोलता है तो आप बड़े मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। वाह क्या बात है, क्या बोल रहे हैं बीजेपी वाले, वाह मगन होके सुनते हैं आप ऐसे करके। हम बोलना शुरू करते हैं, आप बोलना शुरू कर देते हो। अरे मैंने कहा क्या गलत कहा? श्वेत पत्र अगर लाना था तो आप लेके आते, 10 साल का श्वेत पत्र बताते जनता को, पार्लियामेंट में खड़े होकर बताते, सीना चौड़ा करके बताते कि आपने देश के लिए क्या क्या किया 10 सालों में। वो आप नहीं बता पा रहे हो। आप 10 साल पहले की सरकार के बारे का नहीं, सरकार ने क्या नहीं किया था, क्या आरोप लगाने के लिए आप श्वेत पत्र लेके आए हो? ये श्वेत पत्र के आरोप पत्र है। श्वेत पत्र तो होता है कि अपनी अपनी कामयाबी बताते, देश के लिए क्या रोजगार दिया, क्या किसानों को दिया, क्या महिलाओं को दिया, क्या स्वास्थ्य को दिया, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया, ये गिनाते आप। वो आप गिना नहीं पाए क्योंकि आपके पास गिनाने को नहीं है। कोविड में आपने क्या क्या हाल किया था सबको पता है, इसलिए आप गिना नहीं पा रहे हो क्योंकि लोग पूछेंगे। अच्छा, 22 करोड़ लोगों ने यहाँ पे रोजगार के लिए अप्लाई किया, मात्र 7 लाख लोगों को रोजगार मिला, माने 0.33% आपने रोजगार दिया। आप बिना रुके बोलते हैं, आप बिना रुके बोलते हैं, लेकिन सवाल का जवाब नहीं देते। मेरा सवाल अनुराग अब आप बताइए, आप बताइए कि व्हाइट पेपर आप लेके आ रहे हैं अपने गठबंधन के ऊपर, रालोद के साथ गठबंधन है कि नहीं है? कल तो कबाड़ी की दुकान बता रहे थे आप, और वो आपको गीता सर बता के चल दिए। देखिए आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप, क्यों बीजेपी की तरफ से इतनी बैटिंग करने लगते हो? दे दनादन चौका, दे दनादन चौका, बोलने तो दो मुझे। अरे कमाल, मैं सवाल ही का जवाब दे रहा था ना, आप बीच में टोक पड़े। मैं उस पे आरएलडी पे बोलूंगा, मुझे 10 सेकंड अपनी बात पूरी। मैंने कहा अपनी बात आप पिछले 4 मिनट से रख रहे हैं भाई। आरएलडी पे बोलिए जो मुद्दा है आज का। बोलने ही नहीं देते क्योंकि आप टोकते हो। आप ना व्हाइट पेपर लेकर आए, ना आप काला पेपर लेकर आए। आपका रालोद के साथ मुद्दा है, रालोद पे बोलूंगा नहीं। श्वेत पत्र थोड़ी आया जो आप इतना चिल्ला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं ना। आपके खिलाफ कोई श्वेत पत्र है, आप क्यों परेशान है? आप मुझे बोलने दीजिए। सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मैं परेशान इसलिए हूं कि आप एक भी जवाब नहीं देते। एकदम उछल के चीखने लगते हो। 22 करोड़ रोजगार आपने लोगों ने अप्लाई किया, 7 लाख लोगों को मिला। ये बोलना चाहता हूं तो आप चिल्ला क्यों पड़ते हो? आप छुपाना चाहते हो क्या कि 0.33% रोजगार मिला है? 0.33% रोजगार मिला है, इसको छुपाने की कोशिश करते हो क्या मेरी आवाज दबा के? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं आपकी बातों पे भी जवाब दूंगा। पहले मैं भी तो बोल दूं, ग्रेजुएट कितने % बेरोजगार? अरे रालोद पे बोलो भाई। बेरोजगार है अमीश जी। आरएलडी ओके, गौरव भाटिया आरएलडी पे चुप्पी और कबाड़ी की दुकान, इशारा समझदार को काफी होता है। मैं समझ गया आपकी बात। आप नहीं बोल पा रहे, पिछले 4 मिनट से आप वक्त जाया कर रहे हो, नहीं बोल पा रहे आप। गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया। देखिए इसमें गलती जो यहां सपा प्रवक्ता बैठे उनकी नहीं है। जिस पिच पे वो बैटिंग कर रहे हैं वो अखिलेश यादव ने कब की खोद दी है। इनको खुद नहीं पता ये क्या कह रहे हैं। इनको ये भी नहीं पता है कि आज जो श्वेत पत्र आया है उसमें किस तरह से 10 साल जो थे यूपीए के, उसकी तुलना 10 साल जो एनडीए के हैं उससे करी गई है, और उसमें बिल्कुल स्पष्ट कुछ बातें बताई है।